गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कक्षा 6 के पेपर की तैयारी आप अच्छे से जो है कि कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले कक्षा 6 गणित के विषय का पेपर को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पेपर का जो कि समय 2 घंटा 30 मिनट दिया है और ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है। इसका पूर्णांक 40 है। ठीक है, तो नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना है अपने उत्तर पुस्तिका में। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर ए, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस छात्र ने लगाया है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो बिल्कुल सही टिक लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का ए वाला, यहाँ पर ये तीसरा जो है कि सही होगा। और यहाँ पे प्रश्न नंबर बी, यहाँ पे 100 का पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो आपको इसमें से आंसर बताना है, उसका 100 अंक का पूर्ववर्ती संख्या होगा। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब आप समझ रहे हैं, तो आपको बताना है। और प्रश्न नंबर सी, 4, 5, 6, 7, 8 खाली स्थान में होगा। तो यहाँ पे दिया है 23, 24, 25, यहाँ पे खाली स्थान दिया है और 27 दिया है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान रहेगा वो आपको भरना है। तो इसमें से चेक करना है। तो इसमें से चेक करके यहाँ पे 26 है, तो इसमें भर दिया है छात्र ने, बिल्कुल सही किया है। अब चलते अपने आगे के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे डी दिया है, तो यहाँ पर डी में भी कुछ ऐसे इसी प्रकार से दिया है। तो आपको इसको भी भर लेना है कि इसमें कौन सा खाली स्थान है। तो यहाँ पर इस छात्र ने लगाया है, तो सही लगाया है। और आगे चलते हैं अब अपने सी की तरफ। तो यहाँ पे दिया है 21 + 18 + 3 का मान होगा। तो ये आपको बताना है। तो इसका मान क्या होगा वो आपको बताना है। और अब आगे हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है कि लिखना आपको अनिवार्य है। क सरल कीजिए। 20 प्लस, यहाँ पे कोष्टक में दिया है 9 - 5 प्लस यहाँ पे दिया है 6 - 4, यहाँ पे ब्रैकेट में करके दिया है। तो ये आप इसको कर सकते हैं। और ख, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों को जो है कि कुछ दिया है संख्या, तो आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे दिया है ग, घातांकी रूप में लिखिए। इसको घातांकी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है घ, x² y - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा व्यंजक है। अब अपने आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर दिया है अंग, बीजी व्यंजकों को जोड़िए। तो यहाँ पर आपको इसको जोड़ना है। 7a - 4b और कोमा दिया है 5a + 2b तथा 2a - 3b। तो आपको इसको करना है। और प्रश्न नंबर 3, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। तो आपको करना है। और ख, सरल कीजिए। कोष्टक में a² + 8ab + 5 कोष्टक बंद प्लस, फिर यहाँ पे कोष्टक में दिया है प्लस में करके, यहाँ पर 3ab - 4a² + 8 कोष्टक बंद यहाँ पर दिया है यहाँ पर। तो आपको इसको करना, सरल करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर ग, स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। किरण किसमें से कौन सा है। तो इसमें जो किरण है वो आपको बताना है। तो किरण कैसा होता है वो आपको बताना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर बी, रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। और ख, रेखाखंड। तो रेखाखंड कौन सा है, ABC या कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। स, यहाँ पे रेखाखंड हो गया। और द, बंद आकृति। तो आपको बंद आकृति आपको बताना है, इनमें से कौन सी होगी बंद आकृति। और घ, कोणों के प्रकार लिखिए एवं चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है। तो कोणों के जो कि आपको प्रकार स्पष्ट करना है और आपको चित्र भी बनाना है। और अंग, खाली स्थान भरो। न्यून कोण का संपूरक कोण होता है, अधिक कोण होता है। तो यहाँ पे जो भी आपको सही लगे वो आप भर दीजिए। प्रश्न नंबर ब, गोले का तल होता है। तो गोले का तल क्या होता है वो आपको करना है। स, समतल की स्थिति 2 बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। तो आपको करना है। यह, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाए। कागज का तल समतल होता है। प्रश्न नंबर ख, 3 असंख्य रेखी बिंदुओं से असंख्य समतल
यहाँ पे दिया है तो आपको करना है ग, कमरे की दीवार तल समतल है। चौथा, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, निम्न चित्रों में x का मान बताइए। तो आपको एक चित्र दिया है, आपको इसमें से x का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर क का और ख का। ब, यदि a बराबर 4 तो संकलन चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको इसमें से त्रिभुज की भुजाएं आपको जो कि ज्ञात करना है। और स, स्तंभ क और ख दिए गए हैं, मिलान कीजिए। तो आपको इसको मिलान करना है। ये आपका लास्ट प्रश्न हो गया। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको मैथ के सारे प्रश्न जो है कि समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये पेपर हल से चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, इस पर भी हम एक हल से वीडियो बना देंगे। तो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।